हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। जैंग चैंग जैंग चैंग को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में लैन सिचैन ने हाँ कर दी शादी के लिए। लैन क्लैन से रिश्ता आया है उसके लिए, ये उसको यकीन ही नहीं हो रहा था। पर वो एक बार सिचैन से बात करना चाहता था। क्या उसे इस शादी के लिए फोर्स किया गया है? अगर ऐसा है तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो सिचैन से सच्चे दिल से प्यार करता है। वो सिचैन को फोर्स करके शादी नहीं करना चाहता। यही सब बातें सोचकर उसने सिचैन के लिए एक लेटर लिख दिया था। वहीं विंग विंग को जब से ये शादी की बात पता चली है, वो तो फूले नहीं समा रहा है। वो जैंग जैंग से भी ज़्यादा खुश है, क्योंकि शादी के टाइम तो पार्टी होती है ना, और पार्टी में कौन नहीं जाना चाहेगा। और विंग हमारे बच्चों जैसा दिमाग है उसका, तो उसे तो पार्टी वार्टी दोस्तों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो तो कभी मैडम लैन के कारण दूसरे सेक्ट गया भी नहीं। यानली की शादी के टाइम यहाँ बहुत सारे सेक्ट के राजकुमार राजकुमारियाँ आए थे, और विंग के उम्र के भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिनमें से उसने 2 लोगों को अपना दोस्त बनाया हुआ था। 2 नहीं 3, हाँ 3 लोगों को। उनमें से एक निहू सेन था, दूसरा वैन सेक्ट का राजकुमार और राजकुमारिया। वो दोनों वैन रूहान के भाई के बेटे हैं। वो वैन रूहान जैसे नहीं है, इसीलिए विंग को वो पसंद है। वो तीनों बहुत ही अच्छे हैं, इसीलिए विंग उनके साथ खेला करता है। उस टाइम मैडम यू भी उनसे नहीं डांटती, क्योंकि मैडम यू तो बिजी रहती है ना, इसीलिए विंग अल्फा और ओमेगा सबके साथ खेला करता था। उसके ऊपर उस टाइम कोई पाबंदी नहीं होती थी, इसीलिए विंग को मज़ा आता है ये शादी देखना। शादी के टाइम सब राजकुमारियाँ राजकुमारों से मिलना, और साथ ही बाहर सेक्ट से आए हुए राजकुमार किस तरह रहते हैं उसको जानना। बाहर के राजकुमार कैसे अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, कैसे उन्हें फ्रीडम मिलती है, सब कुछ। हाँ, उन्हें फ्रीडम है कि वो किसी भी अल्फ़ा के साथ बात कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ विंग की तरह नहीं, जो सिर्फ ओमेगा से मिल सकता है, ओमेगा से बात कर सकता है। बाहर के राज्य में भी ऐसा ही चलता है कि ओमेगा को सिर्फ घर का काम सिखाया जाता है, जैसे विंग को। पर बाहर बाहर के लोग को भी युद्ध कला सिखाई जाती है, पर हल्का-फुल्का। पर लैंसेक्ट के ओमेगा को तो घर का काम के साथ-साथ युद्ध कला भी सिखाया जाता है, और इस बात से विंग बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो भी लैंसेक्ट जाना चाहता है, वो भी देखना चाहता है कि आखिर लैंसेक्ट में ऐसा क्या है। उसने अपने दोस्तों से बहुत सारी बातें सुनी है लैंसेक्ट के बारे में। उसके दोस्त जाया करते हैं लैंसेक्ट। विंग कभी नहीं देखा लैंसेक्ट को। हाँ, वैसे उसके हिसाब से उसने नहीं देखा है, पर उसने तो देखा ही है ना। हाँ, तो कहानी में आते हैं। विंग वहाँ जाना चाहता है, वहाँ युद्ध सीखना चाहता है। असल में जब लेंस ने जियांग चैंग को बुलाया था, तब उन्होंने विंग को भी बुलाया था। असल में उन्होंने कहा था कि ओमेगा अल्फा दोनों आ सकते हैं, पर मैडम यू अपने सोच के चलते विंग को वहाँ नहीं भेजी थी। पर विंग को भी जाना था, और अब तो लेंस सेक्स से शादी का रिश्ता आया है। अब तो विंग वहाँ जाएगा, वहाँ देखेगा। और अगर उसकी शाओजी आएगी, मतलब कि सिचैन आएंगे, सिचैन को तो युद्ध कला आती ही होगी, तो विंग भी उनसे सीख सकता है। इसी कारण विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ जैंग चैंग ने अपने लेटर को सिचैन को भेज दिया था। उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें फोर्स तो नहीं किया गया ना, तुम फोर्स होकर तो शादी नहीं कर रहे हो ना। ये सब पढ़कर सिचैन ने उसे दोबारा लेटर लिखा था, और ये सब प्रोसेस होते हुए एक दिन हो चुका था। सुबह विंग और जैंग चैंग एक साथ बैठे हुए थे। जैंग चैंग से विंग पूछता है, गगा बताओ ना, कहाँ कैसे मिले आप लोग, कैसे बातें चली और कैसे आपको प्यार हुआ। मुझे तो लगता ही नहीं था कि आप प्यार प्यार करोगे। पर ओहो, गगा बचाओ ना, मुझे बताओ ना, कौन है वो ओमेगा, कैसा दिखता है, क्या नाम है उनका, किससे शादी हो रही है, कैसे हो रही है। मतलब बहुत सारी सवालें वो चैन के बारे में जैंग चैंग से पूछ लेता है। जैंग चैंग ब्लश हो गया था, और उसने बताना स्टार्ट किया था कि सीचैन को वो पहली बार जब वो क्लाउड रिसेस पहुंचा था। हाँ, घूसू का नाम ही क्लाउड रिसेस रखा है ना, जहाँ पर वांगजी रहते हैं, मतलब पूरे लेंस रहते हैं, क्लाउड रिसेस नाम है उसका। तो विंग को वो बताता है कि क्लाउड रिसेस पहुंचे थे, तब मैंने उसे पहली बार देखा था।
और तब से ही मुझे वो पसंद आ गए थे, पर मुझे नहीं पता था वो कौन है। इसीलिए जब मैं अंदर गया और जब मुझे पता चला कि वो यहाँ के फर्स्ट वुशु प्रिंस है, ये जानकर तो मुझे और भी ज़्यादा खुशी हुई थी। और उसका हाव-भाव, उसका मासूमियत और ख़ासकर उसकी स्माइल, उसमें तो मेरा दिल ही आ गया। ये बोलकर वो ब्लश कर रहा था। ये सुन विंग उसे टीज़ करने लगा और कहता है, ओहो गग्गा, आप तो ख्वाबों में खो गए। पर अभी ख्वाबों में खोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताओ उनके बारे में। ये बोलकर वो उसे टीज़ करता है। जैंग जैंग अपने होश में आता है और कहता है, हाँ, हाँ, मैं बताता हूँ। अम, फिर मैं उसके साथ बातें करने लगा। पहले-पहले वो मुझसे बातें कम करते थे, पर धीरे-धीरे हम दोनों बातें करने लगे क्योंकि वो मेरे टीचर थे। वो मुझे म्यूज़िक सिखाया करते थे। म्यूज़िक का नाम सुनकर विंग कहता है, म्यूज़िक? पर आप म्यूज़िक क्यों सीख रहे थे? आपको तो म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? ये सुनकर जैंग जैंग थोड़ा-सा एम्बैरेस होते हुए बोलता है, मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं है, पर उनमें तो था ना पहले दिन से। ये बोलकर वो स्माइल करने लगा। विंग उसे और भी ज़्यादा टीज़ करने लगा और कहता है, ओहो गगा, मैं सोच भी नहीं सकता था आप ऐसे फ्लर्ट करते होंगे। तभी जैंग जैंग कहता है, उफ़, मैंने तो उन्हें प्रपोज़ भी कर दिया था और इतना सारा कांड भी। ये सुनकर विंग कहता है, अच्छा क्या-क्या किया? गगा मुझे बताओ ना। ये सुनकर जैंग जैंग कहता है, मैंने मैंने तो हद ही पार कर दिया। ये बोलकर वो सब कुछ बताने लग गया था कि आखिर उस दिन लास्ट दिन हुआ क्या था और कैसे वांग जी ने उसे मारा था। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी-बड़ी हो गई और वो कहता है, गगा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने पूरे क्लैन के सामने उन्हें शादी के लिए पूछ लिया। बाप रे गग्गा, आप तो मैं समझ ही नहीं सकता मैं क्या रिएक्ट करूँ। पता है आप इतने ज़्यादा लवली निकलोगे मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो आप जैसा ही अल्फा चाहिए जो सबके सामने बोल सके कि मैं सिर्फ विंग से प्यार करता हूँ। विंग मेरा है, विंग को कोई और नहीं छू सकता। कोई ऐसा बोलने वाला होना चाहिए। ये बोलकर वो स्माइल करता है। जैंग जैंग उसके सर पे एक टपली मारते हुए बोलता है, हाँ हाँ मिलेगा, पर तुम अभी छोटे हो, इसीलिए ये सब बारे में बातें मत किया करो। तुम्हें अभी अपना बचपन एंजॉय करना है, अल्फाओं के बारे में नहीं सोचना है। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ मैं नहीं सोचता। ये बोलकर उसके होठों में एक शैतानी वाली मुस्कुराहट आ गई थी क्योंकि जब यानली की शादी के टाइम निहुसन आया था तो उसने कई सारे अल्फाओं के बारे में विंग को बताया था और निहुसन के कारण ही विंग को अल्फाओं की लत लग गई है, मतलब कि अडल्ट बुक पढ़ने की। पर वो छुप छुपाकर ये करता है। कभी भी मैडम यू, जैंग फैमिया और जैंग जैंग को नहीं पता ये सब। विंग ये सब करता है अपने दोस्तों के साथ बैठकर। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एक डिसिपल आकर जैंग जैंग को कहता है कि आपको सेक्रेटरी बुला रहे हैं। ये सुनकर जैंग जैंग वहाँ से उठता है और कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। ये बोलकर वो उस डिसिपल को वहाँ से जाने को इशारा कर देता है। फिर वो विंग से कहता है, विंग जाओ अब तुम भी अपना काम कर लो, नहीं तो मदर तुम्हें आके डांट लगाएगी। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ मैं कर दूंगा। ये बोलकर वो भी उठ गया और वो भी अपने काम के लिए निकल गया था। जैंग जैंग सीधा अपने फादर के पास जाता है। उनके हाथों में 2 लेटर पकड़े थे। दोनों ही लैंड क्लैन से आए हुए थे। तभी जैंग फैमिया एक लेटर जैंग जैंग को देते हुए बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए आया है। ये सुनकर जैंग जैंग का होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया था और उसने उस लेटर को जल्दी से पकड़ लिया था और वो अपने फादर को ग्रीट करता है और वो वहाँ से निकल गया था और सीधा अपने रूम में जाकर गेट को लगाकर वो सीधा बेड पे बैठकर उस लेटर को खोल के पढ़ने लग गया था। उस लेटर में लिखा था, नहीं, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया है। मैंने कई बार सोचा, तब जाकर मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा है और मैं आशा करूँगा कि तुम जो अभी तक मुझसे प्यार करते हो वैसे ही हमेशा करोगे। ये सुनकर, ये पढ़कर जैंग जैंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसने उस लेटर को अपने सीने से लगाकर बोला कि हाँ, मैं अभी जितना प्यार करता हूँ उससे कई गुना तुमसे प्यार करूँगा और मैं तुम्हारे अलावा किसी भी ओमेगा को नहीं देखूंगा। ये बोलकर वो मुस्कुराने लग गया था। वहीं दूसरी तरफ
मैडम यू जैंग फैमिया से पूछती है इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। जैंग फैमिया पहले इस लेटर को देखते हैं और फिर मैडम यू को, और फिर वो बताने लगे कि इसमें लिखा हुआ है कि वो लोग हमारे जैंग सेक्ट को देखने आने वाले हैं और साथ ही हम लोगों से मिलने, हमसे बात करने। ये सुनकर मैडम भी शॉक हो गई। वो कहती है क्या, कब आने वाले हैं वो। ये सुनकर जैंग फैमिया उस लेटर को देखते हैं और वो कहते हैं इसमें लिखा हुआ है कि लेटर के भेजने के 3 दिनों बाद वो आ जाएंगे, मतलब कि वो कल आएंगे। ये सुनकर मैडम ये तो शॉक हो गई। कल, इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे उनके रहने की, ये सब कैसे होगा, यही सब बातें वो सोच रही थी। तभी जैंग फैमिया कहते हमें जल्दी तैयारी करनी पड़ेगी, वो जल्दी ही आने वाले हैं और साथ में उन्होंने लिखा है कि वो शादी भी यहीं से फिक्स करके जाएंगे। ये सुनकर मैडम ये शॉक हो गई। वो कहती है शादी फिक्स करना है तो हमें तो डोरी भी तैयार करनी होगी, तो अब क्या करें हम लोग। हाँ, चाइनीज कल्चर में अल्फा ओमेगा को डोरी देते हैं, ना कि ओमेगा अल्फा को। जब शादी फिक्स होता है तब अल्फाओं को ही ओमेगा के घर पे डोरी भेजवाना पड़ता है, तब जाकर शादी फिक्स होता है। और लैन ग्लैन आने वाला है तो उनके साथ ही डोरी भेजवाना पड़ेगा। ये सोचकर मैडम ये थोड़ा सा ना कंसर्न हो गई थी और वो कहती है हम इतनी जल्दी कैसे ये सब मैनेज करेंगे। जैंग फैमिया कहते हैं हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। ये सुनकर मैडम यू कहती है हाँ ठीक है। ये बोलकर वो दोनों उठते हैं और फिर अपने अपने काम में लग गए थे। जैंग फैमिया डोरी के लिए सामान ला रहे थे और मैडम यू उन्हें अच्छे से डेकोर कर रही थी, उन्हें रख रही थी और सबको बोल रही थी कि जगह जगह को साफ करो। हाँ, पूरे लोटस फियर को साफ सुथरा किया जा रहा था क्योंकि लैंस घर को देखने आ रहे हैं, यहाँ कैसा माहौल है वो देखने आ रहा है। क्योंकि शादी से पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का घर कैसा है, वहाँ कैसा माहौल है, सब देखना पड़ता है। क्योंकि हमारा घर का बेटा जा रहा है, बेटी जा रही है वहाँ हर पल रहने के लिए, तो वहाँ देखना तो ज़रूरी ही होगा ना। इसी कारण लैंस एक्ट जैंग सेक्ट को देखने आ रहे हैं। मैडम यू और जैंग फैमिया घर को अच्छे से सजाने लग गए थे, अच्छे से डॉरी को भी प्रिपेयर करने लग गए थे। ऐसे करते करते वो दिन कब निकल गया किसी को भी पता नहीं चला। और विंग भी अपने अंकल का मदद कर रहा था ये सब काम करने में, क्योंकि उसे भी पता है कि कल लैंस आने वाला है। लैंस को देखने के लिए तो विंग बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा है, उसे देखना है, अपने शाओ जी को देखना है। पर शायद तक उसे पता है कि सीजन यहाँ नहीं आने वाले, पर भी वो लैंस के लिए अच्छे से तैयारी कर रहा है, वो मदद कर रहा है सबका। उसे भी देखना है आखिर लैंस कैसे हैं, लैंस के बारे में उसने बहुत कुछ सुना हुआ है। लैंस ऐसे हैं, लैंस वैसे हैं, लैंस बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लैंस बहुत खूबसूरत होते हैं, लैंस हमेशा ही वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, लैंस के घर में बहुत सारे रूल है। ये बहुत सारी बातें विंग ने सुन रखा है अपने दोस्तों से, पर कल वो देखने वाला है आखिर लैन कितने सुंदर होते हैं, लैंस आखिर ऐसे क्या होते हैं जिसके कारण सारे सेक्ट के अल्फा ओमेगा सारे लोग सिर्फ लैंस की ही बातें करते हैं। लैंस इतने पावरफुल हैं, लैंस कभी भी रूल नहीं तोड़ते। आखिर होते कौन है वो प्राणी, आखिर वो ड्रैगन दिखते कैसे हैं। विंग यही सब सोचे जा रहा था क्योंकि विंग को पता है कि लैंस ड्रैगन है, ड्रैगन कितने ज़्यादा फियर्स होते हैं वो भी विंग को पता है। विंग को पहली बार ड्रैगन देखना है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। वो दिन कब काम करते करते निकल गया किसी को भी पता नहीं चला। वहीं अगली सुबह आज तो मैडम यू ने विंग को ज़्यादा डांटा भी नहीं, क्योंकि सुबह से ही मैडम यू बिजी जो थी, यहाँ तक कि विंग भी बिजी था। मैडम यू वहाँ खाना प्रिपेयर करवा रही थी, उन्हें पता है कि लैंस कैसा खाना खाते हैं, इसीलिए मैडम यू खुद किचन में खड़े होकर सबको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आखिर कैसा कैसा खाना बनना चाहिए। सारे लोग काम कर रहे हैं, वहीं विंग जल्दी से उठकर अपने आप को फ्रेश कर कर बाहर की तरफ भागता है। उसे पता है कि आज फिर से वो लेट हो गया, पर आज मैडम यू उससे उठाने नहीं आई। इस बात से वो थोड़ा शॉक भी है, पर उसे पता है कि मैडम यू बिजी होगी, इसीलिए वह जल्दी से अपने आप को तैयार करके किचन की तरफ भागता है। क्योंकि एक ओमेगा का काम वहीं होता है, इसलिए विंग भी वहीं की तरफ भागता है। उसे दिखता है कि मैडम यू सबको कैसे काम दे रही है, सारे लोग काम करे, सारे लोग बिजी हैं। लोटस पियर आज बहुत ज़्यादा ही चहल पहल कर रहा है, हद से ज़्यादा चहल पहल कर रहा है, इसीलिए
विंग जल्दी से किचन में घुस गया था। मैडम यू उसे देख तो नहीं रही थी, पर उसे अंदाजा हो गया था कि विंग आ चुका है, इसीलिए वो बिना पीछे मुड़े हुए कहते, लाट साहब भी आ गए। जब इन्हें पता है कि आज बहुत ज़्यादा ही काम करना है, तो भी ये तो बहुत ही शान से सोए हुए थे। ये सुनकर विंग अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं उठ पाया। ये सुनकर मैडम यू उसकी तरफ देखती और कहती है, हाँ तुम तो नहीं उठ पाओगे, कभी भी नहीं उठ पाओगे। सिर्फ बोल दो इसे खाने के लिए, बैठ के खाता रहेगा और खेलता रहेगा। चुपचाप आओ इधर काम करो। ये सुनकर विंग भी मैडम यू के पास आता है और फिर मैडम यू ने जो सब्जियां विंग को दी थी, विंग उसे धोकर काटने लग गया था, क्योंकि मैडम यू कभी भी उसे खाना बनाने नहीं बोल सकती, क्योंकि विंग को खाना बनाने नहीं आता। हाँ, विंग ने कई बार ट्राई किया है, कई बार उसे जितना क्लास में सिखाया गया है उसको विंग ने ट्राई किया है किचन में, पर कभी भी विंग ढंग से खाना बना ही नहीं पाता। कभी ना कुछ गलतियां हो ही जाती है, इसीलिए मैडम यू उसे कभी भी किचन में घुसने नहीं देती, और आज घुसा भी है तो उसे सब्जियां काटने को बोल दिया है। सारे लोग अपना काम करने लग गए थे, वहीं विंग भी सब्जियां काटने लग गया था। विंग तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा था, आज फाइनली वो लेंस से मिलेगा। लेंस, ये सुनकर उसके मन में तो बटरफ्लाई उड़ने लग गए थे। ना जाने क्यों लेंस वर्ड सुनते ही ना विंग को कुछ अलग से ही महसूस होता है अपनी बॉडी में, अपने दिल में। इसीलिए वो लेंस को एक बार देखना चाहता था, एक बार, और आज उसका सपना पूरा हो जाएगा। यही सब सोचकर वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। मैडम उसे ताना भी दे रही थी, पर विंग आज उसे इग्नोर ही कर रहा था। सब ऐसे ही काम कर रहे थे, कब ऐसे ही 12 बज गए किसी को पता नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ जैंग फैमिया और जैंग चैंग काम में लगे हुए थे, उनके आने की तैयारी कर रहे थे। वहीं कुछ ही टाइम में वहाँ एक डिसिपल आता है, सेक्रेटर, वो सारे नदी के दूसरे तरफ है, चलिए, ये बोलकर वो सारे नदी के किनारे पहुंच गए थे। वहीं जैंग फैमिया बोलते हैं कि जाओ यू को बुला के लाओ। इसी कारण एक डिसिपल जाकर मैडम यू को बुलाने चला गया। वहीं मैडम यू जैसे ही सुनती है कि लेंस आ चुके हैं, वो जल्दी से अपने आप को फ्रेश करती है, मतलब कि वो भी तो गंदी हो चुकी थी, वो भी तो काम कर रही थी, इसीलिए वो अपने आप को फ्रेश करती है। वहीं विंग भी काम कर रहा था, जब उसने सुना वो भी एक्साइट हो गया। मैडम यू पहले विंग को देखती और कहती, तुम क्या कर रहे हो, चलो तुम भी। ये सुनकर विंग भी खड़ा हो गया, क्योंकि वो भी तो राजकुमारी है ना, वो भी तो जैंग चैंग का भाई ही है, इसीलिए उसने भी अपने आप को ठीक किया और फिर वो भी बाहर की तरफ जाने लगा, पर मैडम यू के पीछे पीछे, क्योंकि वो मैडम यू के आगे नहीं चल सकता। उसे डर लगता है अगर मैडम यू ने उसे डांट दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी लेंस के सामने, इसीलिए वो चुपचाप पीछे की तरफ चल रहा था। कुछ ही टाइम में वो दोनों वहां पहुंच चुके थे जहां लेंस आने वाले हैं। मैडम यू, जैंग चैंग, जैंग फैमिया, विंग, सारे लोग नदी के किनारे खड़े हुए थे। वो देख रहे थे कि दो बोट वहां आ रही है, और उन दोनों बोटों में वाइट कलर के कपड़े पहने हुए बहुत सारे इंसान हैं। ये देखकर विंग के दिल में कुछ अलग से ही हो रहा था, उसका दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़क रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर वो सोचता है कि शायद तक वो सुबह से ही इतना ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा एक्साइट हो रहा है, इसी कारण उसका दिल धड़क रहा है। यही सोचकर वो उसे इग्नोर करके मैडम यू के साथ खड़ा होकर वो सभी को देखता है। जैंग फैमिया और जैंग चैंग सामने जाते, यहाँ तक कि मैडम यू भी सामने जाती है, पर विंग का दिल इतना ज़्यादा तेज़ी से धड़क रहा था कि वो सामने जा ही नहीं पाता, और वो पीछे खड़ा होकर ही सबको देख रहा था। जैंग फैमिया पहले इंसान जो उतरते हैं उन्हें ग्रेट करता है, वो और कोई नहीं, चिंगेन जुन थे। चिंगेन जुन को देखकर जैंग फैमिया और मैडम यू उसे ग्रीट करते हैं, वहाँ तक कि जैंग चैंग भी ग्रीट करता है, और विंग जो पीछे था वो भी ग्रीट करता है, और फिर मैडम लैन उतरती है। मैडम लैन को देखकर विंग कुछ अलग से महसूस कर रहा था, उसे नहीं पता क्यों, पर उसके दिमाग में, उसके दिल में ऐसा महसूस हुआ कि वो अपनी माँ को देख रहा है। वो उन्हें देखकर स्माइल करता है, फिर सारे लोग उन्हें भी ग्रीट करते हैं। धीरे धीरे करके वहाँ से बहुत सारे लैंड डिसिपल निकलते हैं। उन्होंने भी वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने भी अपने फॉरहेड में एक रिबन बांधा हुआ था। जैसे जैसे वो नीचे आ रहे थे, उनके हाथों में बहुत बड़े बड़े बक्से भी आ रहे थे। ये देखकर विंग क्यूरियस था, आखिर ये सब क्या है। वहीं जैंग फैमिया, मैडम यू, जैंग चैंग भी शौक थे कि ये सब क्या आ रहा है, क्योंकि चाइनीज कल्चर के हिसाब से सिर्फ अल्फा ओमेगा के घर में डॉरी भेजता है,
पर ओमेगा के घर से भी आता है ऐसा तो नहीं होता, पर यहाँ से तो आ रहा है। यही सब सोच के विंग कंफ्यूज था, वहाँ सारे लोग कंफ्यूज थे। मैडम यू और जैंगफे में पूछ भी लेते हैं कि ये सब क्या है। तभी मैडम लैन और चिंगेंजुन उनके बताते हैं कि ये लैंस का रिवाज है, हमारा रिवाज है कि हम कभी भी ओमेगाओं के घर पहली बार जाते हैं तो उनके लिए तोहफे लाते हैं, और ये हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा है। ये सुनकर जैंग फैमे कहते पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, पर चिंगेंजुन कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये सब हमारा रिवाज ही है। ये सुनकर जैंग फैमे फिर से उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर जैंग फैमे बताने लगे कि सारों को कहाँ रखना है। सारे लोग समझ रहे थे कि अब तो सब खत्म हो गया, सारे लोग निकल चुके हैं। यही सोचकर सारे लोग बाहर मतलब पीछे की तरफ मुड़ गए थे, रास्ते की तरफ। पर मैडम लैन और चिंगेंजुन वहीं पर खड़े थे। ये देखकर जैंग फैमे पूछते हैं क्या हुआ, आप किसी का इंतजार कर रहे हो। ये सुनकर चिंगेंजुन कहते हैं हाँ। ये बोलकर वो उस तरफ इशारा कर रहा है। वहाँ से एक अल्फा बाहर आ रहा था। उस अल्फा को देखकर सारे लोग शॉक थे। वो अल्फा बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव था। उसकी आंखें गोल्डन में शाइन करी थी। उसने भी प्योर वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ था। उसके भी सर पे एक फॉरहेड रिबन बंधा हुआ था। वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। उसके हाथों में एक बहुत ही एलिगेंट सा तलवार पकड़ा हुआ था। वहीं विंग जब ये सब सुना था, वो भी मैडम यू के पीछे से अपना सर झाँक कर देखता है, जिसे देखते ही विंग की सांसें रुक गई थी। वो इतना सुंदर इंसान था जिसे देखकर तो विंग कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। वो बार बार उसी इंसान को देखे जा रहा था। उसने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। उसको देखकर विंग की धड़कनें एक पल के लिए थम सी गई थी, या बोलूं तो इतनी तेज हो गई थी कि वो सांस भी ढंग से नहीं ले पा रहा था। विंग बस उसी को बिना पल के झपकाए देख रहा था। वहीं जैंग चैंग जब विंग को ऐसे करते हुए देखता है, वो उसके कपड़े को पकड़कर खींच देता है, जिससे विंग का ध्यान वांगजी से हटकर, हाँ वो हमारा वांगजी था, वांगजी से हटकर जैंग चैंग की तरफ जाता है और वो कहता है गगा ये क्या कर रही हो। तभी जैंग चैंग कहता है तुम क्या कर रहे हो, अगर माँ ने ऐसे तुम्हें देख लिया, तुम किसी अल्फा को देख रहे हो, तब तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सुनकर विंग की सट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और वो ढंग से खड़ा हो गया। वहीं मैडम यू भी सामने की तरफ लैन वांगजी को देख रही थी। लैन वांगजी उसे देखकर तो कोई भी ओमेगा, कोई भी अल्फा अपनी आंखें नहीं हटा पाता, तो कैसे कोई हटा पाएगा। जैंग फैमिया और मैडम यू भी उसी तरफ देख रहे थे। वांगजी सामने आता है और वो पोलाइटली सबको ग्रीट करता है। वांगजी को देखकर न जाने क्यों विंग का दिल एकदम ज़्यादा तेजी से धड़क रहा था। वहीं वांगजी जैसे ही ग्रीट करके उठता है, उसकी नज़रें सबसे पहले किसी ओमेगा की नज़रों से मिली। हाँ वो और कोई नहीं, हमारा विंग था। विंग मैडम यू के पीछे से वांगजी को देख रहा था, जिसके कारण वांगजी की नज़र सीधा विंग से आके मिली। उसका दिल तेजी से धड़कने लग गया था। विंग की आंखें पहले जैसी ही खूबसूरत है। विंग की आंखें सिल्वर कलर की है। वांगजी को विंग का फेस क्लियर तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ उसकी आंखें, उसकी आंखों को देखकर वांगजी के दिल में सिर्फ एक ही नाम आया, विंग, उसका विंग। ये सोचकर वांगजी का दिल और भी ज़्यादा तेजी से धड़कने लगा। वांगजी सिर्फ और सिर्फ विंग को ही देख रहा था। वहाँ जितने लोग थे उसकी तरफ तो उसका निगाह जा ही नहीं रहा था। उसकी आंखें सिर्फ विंग की आंखों से मिली हुई थी। वहीं विंग भी लगातार वांगजी को ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग थोड़ा सा बैंड होकर ये सब देख रहा था। वहीं जैंग चैंग पहले वांगजी को देखता, फिर विंग को, फिर उसकी आंखें नैरो हो गई थी और उसने फिर से विंग का स्लीव्स पकड़ा और उसे ढंग से खड़ा कर दिया, जिसके कारण विंग मैडम यू के पीछे छुप गया था। वो मैडम यू के पीछे था, इसी कारण वो मैडम यू के पीछे आ गया और वो जैंग चैंग की तरफ देखता है। जैंग चैंग उसे बहुत ही गुस्से भरी निगाह से देख रहा था। वहीं वांगजी जैसे ही विंग मैडम यू के पीछे गया, वांगजी अपने होश में आ और वो अपनी निगाह को इधर उधर करने लग गया था, क्योंकि उसे एम्बेरसमेंट हो रही थी। वो कैसे किसी को ऐसे देख सकता है। यही सोचकर उसने अपने ख्वाबों को ठीक किया, अपने आंखों को सही किया और फिर वो सभी को देखने लग गया। वहीं मैडम यू, जैंग फैमिया, मैडम लैन और चिंगेन जिनसे बातें कर रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद सारे लोटस पियर की तरफ जाने लगे, पर वांगजी की नज़र सिर्फ विंग को ढूंढ रही थी। आखिर वो ओमेगा कौन है, वो कहाँ है, यही सोचकर वो इधर उधर ढूंढ रहा था, पर उसे वहाँ कोई भी
ऐसा ओमेगा दिख ही नहीं रहा था जिसकी आंखें विंग की जैसी हो, जिसकी आंखें जो अभी वांग जी ने देखा उसकी जैसे हो, क्योंकि विंग को जैंग चैंग ने वहां से भेज दिया था। विंग जैसे वांग जी को देख रहा था उससे जैंग चैंग को अच्छा नहीं लगा। वो प्रोटेक्टिव ब्रदर की तरह अभी विंग को वहां रखा नहीं और उसे वहां से जाने के लिए बोल दिया था। पहले तो विंग जाना नहीं चाहता था, पर जैंग चैंग ने जब उसे बोला कि वहां जाकर उसे सभी चीज अच्छे से देखना पड़ेगा, तब जाकर विंग माना था और वो वहां से चला गया था। अभी सारे लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं वांग जी की नजर बार बार इधर उधर जा रही थी। वो फिर से उस इंसान को देखना चाहता था जिसकी आंखें उसके दिल को धड़काने के लिए काफी था। उसे उस आंखों को देखकर विंग की याद आ रही थी। उसे उसको देखना था, पर वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर वांग जी को फ्रस्ट्रेशन हो रहा था और वो बाहर जाके उस इंसान को देखना चाहता था कि आखिर वो कौन है। इसीलिए वो उठना भी चाहता था, पर वो कैसे उठे, ये अच्छा भी तो नहीं लगता। इतने सारे एल्डर्स बात कर रहे हैं और वो उठकर वहां से चला जाए। इसीलिए वो चुपचाप वहां बैठा रहा। पर कुछ ही टाइम में उसकी वो मुराद भी पूरी हो गई विंग को देखने की। विंग कुछ सर्वेंट के साथ टी लेकर उन सभी के पास आता है। विंग एक ओमेगा है और यहाँ का राजकुमार, तो उसका जिम्मेदारी है उन सभी को टी देना। इसीलिए वो अपनी बनी स्माइल के साथ सबके पास आता है और सबको ग्रीट कर कर चाय का कप देने लग गया था। मैडम यू विंग को देख रही थी। विंग इतना ज़्यादा स्माइल कर रहा है। उसे पता है ये अच्छा है सबके सामने स्माइल करके देखना, पर उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि वांग जी की नज़र बार बार विंग को ही देखे जा रहे थे। इस बात से मैडम यू को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कोई उसके क्लैन में आकर उसके ही घर में उसके ही ओमेगा को देखे, इस तरह उन्हें ये पसंद नहीं है। पर इसमें विंग की भी गलती नहीं है क्योंकि विंग तो पोलाइटली सबके सामने ग्रीट कर रहा है और उन सभी को चाय दे रहा है, तो उसमें विंग की क्या गलती। यही सोचकर मैडम यू ने अपने मुट्ठी को कस लिया था क्योंकि वो विंग को कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि ये गलत हो जाएगा। विंग ने तो कुछ किया भी नहीं है, यही सोचकर वो चुपचाप बैठी थी। पर बार बार उनका ध्यान वांग जी की तरफ ही जा रहा था। वांग जी किस तरह विंग को देख रहा है, यही सब। जब विंग सबको चाय सर्व कर देता है, लास्ट में वो वांग जी को देने आता है। वांग जी अभी भी विंग को देख रहा है। वही विंग वांग जी को अपनी बनी स्माइल के साथ स्माइल करते हुए वो उसे चाय देता है। वांग जी पहले तो विंग को देखता है और फिर उस चाय को, और फिर अपना हाथ बढ़ाकर उस चाय को लेता है। पर उसकी हाथ विंग के हाथों से टच हो गई, जिससे दोनों की निगाहें फिर से एक दूसरे की आंखों से मिली और फिर से दोनों ही दोनों का दिल धड़कने लग गया था एक जैसे रिदम में। विंग और वांग जी एक दूसरे से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहे थे। तभी मैडम यू के खांसने की आवाज आई, जिससे विंग और वांग जी की नजर एक दूसरे से हटी। वहीं विंग जब मैडम यू के खांसने की आवाज सुनता है, वो मैडम यू की तरफ देखता है। मैडम यू उसके तरफ बड़े गुस्से निगाह से देख रही थी, जिससे विंग डर गया और उसने जल्दी से वांग जी का हाथ छोड़ दिया और वो वहां से जाने लग गया था कि तभी वहां पर आवाज आई, आशियान कहाँ जा रहे हो, यहाँ आओ। ये बोलकर जैंग फैमिया ने विंग को आवाज लगाया था। विंग पीछे मुड़ के देखता है और वो अपने अंकल की तरफ हल्का सा स्माइल करता है। विंग अपने अंकल के पास जाकर खड़ा हो गया था। वहाँ उसके लिए भी सीट था, पर ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपने अंकल के पास जाकर ही खड़ा हो गया था। तभी चिंगेन जुन पूछते हैं, सेक्रेटरी जियांग, वैसे मैं आप लोगों की पूरी फैमिली को जानता हूँ। मुझे जहाँ तक पता है आपके घर में तो सिर्फ दो ही बच्चे हैं ना, एक अल्फा और एक ओमेगा। उनमें से ओमेगा की शादी तो 3-4 साल पहले हो गई है, तो ये बच्चा कौन है। ये सुनकर जैंग फैमिया विंग की तरफ देखते हैं, वो भी स्माइल करके और बहुत ही प्राउड से कहते हैं, ये मेरी बहन का बेटा है, वुशियान, वी वुशियान। आपको तो पता ही है मेरी एक बहन थी जांगलियान, उसी का ये बेटा है। जब वुशियान 8 या 9 साल का था, तभी उसके मॉम डैड दोनों का ही डेथ हो गया और तब से हमने ही इसे पाला है। ये सुनकर चिंगेन जुन और मैडम लैन अपना सर हिलाते। वहीं वांग जी ने जैसे सुना कि ये उसका विंग नहीं है, ये तो कोई वुशियान है जो यहाँ का राजकुमार है। विंग विंग यहाँ कैसे आएगा और ये सब उसे अपना बेटा क्यों कहेंगे। वांग जी को यही समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने दिल में कहता है, शायद तक ये मेरा वहम है, ये मेरा विंग नहीं हो सकता। ये बोलकर उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उसकी मुट्ठी भी कस गई थी। वो अपने मन में ही कहता है, मैं कैसे
किसी भी ओमेगा को अपना विंग समझ सकता हूँ। नहीं, मेरा विंग सबसे अलग है। ये सोचकर वो अपनी आंखें खोलता है और फिर सबकी बातें सुनने लगा। पर वही विंग की नजरें बार बार वांग जी की तरफ ही जा रही थी। वांग जी की सुंदरता विंग को कहीं ना कहीं मोहित कर चुकी थी। वांग जी की आंखों में देखते ही कहीं ना कहीं विंग का दिल धड़कता है। इससे विंग को वांग जी के प्रति अट्रैक्शन हो रही है। उसे नहीं पता कि ये वांग जी असल में है कौन, पर इसे पहली बार देखते ही विंग को ऐसा लगा था कि ये वांग जी, मतलब कि ये राजकुमार कहीं ना कहीं विंग जानता है। कहीं ना कहीं विंग को ऐसा लग रहा है कि इससे वो कहीं तो मिला है, कुछ तो रिश्ता है इसके साथ। पर विंग को भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बार बार वांग जी को देख रहा था और वो मन में सोच रहा था, मैंने बस सुना था कि लैंडसेट के राजकुमार बहुत ज़्यादा हैंडसम है, पर मुझे नहीं पता था कि ये तो इतने ज़्यादा हैंडसम है। मुझे अब पता चला कि सारे ओमेगा इनके बारे में ही क्यों बातें करते रहते हैं। अब मुझे पता चला सारे लोग इनके ऊपर क्रश क्यों करते हैं। शायद तक मुझे भी इसके ऊपर क्रश हो गया है। ये बोलकर वो मुस्कुराने लग गया था। वहीं वांग जी भी सबकी तरफ देख तो रहा था, पर उसकी नज़र बार बार विंग की तरफ जा रही थी। विंग का मुस्कुराना, विंग का शर्माना, विंग कैसे सबकी तरफ देख रहा है वो देखना, वांग जी को कहीं ना कहीं उसे देखकर विंग की याद आ रही है। पर वो बार बार अपने मन में कह रहे थे, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा विंग यहाँ कैसे हो सकता है। और इन्होंने तो खुद कहा कि ये वुशियान है, कोई वुशियान है जो इनकी बहन का बेटा है। ये कैसे हो सकता है। यही सब बातें वांग जी सोच रहा था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मैंने बड़ा बनाने की कोशिश किया था पर टाइम ही नहीं मिला, इसीलिए मैं नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करूँगी। ओके। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे आगे क्या होने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।